गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ा रहे हैं और तथा इसमें आप सभी को विभिन्न प्रकार की मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। शायद ही अगर इस वीडियो के इन लेक्चरों के अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपका बाहर से आ जाएगा, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए सब टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सभी टीचर के यहाँ वही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं वो समझ के नहीं पढ़ते हैं। अपने आधार पर भी तो पढ़ना होता है। टीचर तो एक क्या है, उसका काम है पढ़ाना, वो तो अपना पढ़ाएगा ही, लेकिन एक थोड़ा अपने बारे में भी सोचना होता है कि मैं कैसे पढ़ूँ कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो सके, ठीक ना। तो अब देखते हैं इसके आगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे, जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, समझ में आया। अगर ज़िंदगी में आप कितनी भी हार गए तो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि देखिए, आप पता है आपको, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। चाहे आप जीतेंगे चाहे हारेंगे, दो चीज़ तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि बीच का रह जाएगा, ना हारेंगे ना जीतेंगे। क्या होगा, या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हारने के लिए नहीं डरेगा वो जीतेगा। क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या होता है, हारने के लिए डरता है कि मैं हार गया तो मुझे मेरी फजीहत हो जाएगी। कि कोई व्यक्ति पेपर ही नहीं देता, आधे से व्यक्ति कहते हैं कि मैं पेपर नहीं देना चाहूँगा, ये कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो मेरी फजीहत हो जाएगी। ये नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको वो करना है। एक बार करके तो देखिए कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आप जब उसको करेंगे ही नहीं, कहीं यूपीएससी देना ही नहीं चाहेंगे, तो कैसे सिलेक्शन होगा आपका। कहीं यूपीएससी बहुत कठिन पेपर है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत कठिन पेपर है। जब आप वो ही नहीं देना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। एक बार देखे तो देखिए क्या जाता है, देने में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो अब चलते हैं हम आगे। मैंने आपको बता ही दिया, हम मध्य प्रदेश पुलिस जेल प्रहरी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और इसमें आपको इतिहास राजनीति सब सिखाई जाएगी, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक ना। अब देखिए, जो साक्षरता का जो पहला वो चल रहा था ना, जनगणना का, मध्य प्रदेश की जनगणना का, वो दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। क्या है, कल पूरा नहीं हो पाया था, लंबा हो गया था वीडियो, इसलिए उसको थोड़ा ही रहना दिया। देखिए अब इसमें लिखा है, इस 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, 63.7 थी। क्वेश्चन आ सकता है 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी, तो कितनी थी, 63.7% थी। और जबकि अब कितनी हो गई है, 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32%। तो आखिर कितनी बढ़ गई है ये देख लीजिए आप, 6% तकरीबन बढ़ गई है, ठीक ना। अब इसके बाद आते क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको कि मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 2001 में कितनी थी, तो कितनी थी, 63.7। और 2011 में कितनी थी, 69.32 थी। इसको बस ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। अब देखिए आगे, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश में। पुरुषों की साक्षरता दर है 78.73। कितनी है, 78.73 है, ठीक ना। अब आ जाती है महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है अपने मध्य प्रदेश में, तो 59.24 है। अब आप ये सोचिए कि अपने यहाँ मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं की कितनी कम साक्षरता दर है। तो वही आप लोग सोचते ही नहीं है कभी कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को आप साक्षर बनाएं, अपनी बेटी बहन को साक्षर बनाना चाहें, लेकिन कभी नहीं सोचा होगा आपने। तो आप जिस परिवेश से आते हैं, जिस वातावरण से आते हैं, आप वहाँ पर जागरूक कीजिए एक बार अपने परिवार को, एक बार अपने माता पिता को। आपने देखा होगा कि किसी किसी के माँ बाप अपनी लड़की को नहीं पढ़ा रहे होंगे, अपने लड़के बस के पढ़ा रहे होंगे। तो उन्हीं में से आप भी होंगे, उन्हीं में से कि आपकी दीदी को नहीं पढ़ा रहे होंगे, आपकी छोटी बहन को नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि आपकी वजह से ये आपको पढ़ाना है। तो इसी वजह से तो ये रह जाता है। तो आप अपने घर में कहिए कि नहीं, मेरी बहन भी पढ़ेगी, मेरी दीदी भी पढ़ेगी, मैं भी पढ़ूंगा। तो ये थोड़ा आपको अपने परिवार को, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। उस वजह से ये पूरा हो पाएगा। नहीं तो आप लोग सोचें कि नहीं, ये तो मैं पढ़ लिया बस मैं हो गया, ठीक। अब इसकी कितनी है, पुरुषों की साक्षरता दर 78.73 और महिलाओं की है 59.24। अब इसके बाद आते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जबलपुर है। वहाँ की साक्षरता कितनी है, 81.01, मैंने 81.01 है। कितनी है कि 81.01। क्वेश्चन ये आ सकता है, मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जबलपुर। और सबसे कम वाला कौन सा है, अलीराजपुर, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है, अलीराजपुर सबसे कम वाला है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिले घटते क्रम में क्या है, ये एमपीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। घटते क्रम में आपको तो बस ये जबलपुर याद करना है। अगर आप एमपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं या जेल पहरी का, तो अलीराजपुर और जबलपुर। लेकिन जो एमपीपीएससी का पेपर देने जा रहा है उसको याद करना होगा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। जय भावला, इसका ये शॉर्ट ट्रैक्स क्या है, जय भावला इसकी शॉर्ट ट्रैक्स है। देखिए जय भावला, जा से जबलपुर, ई से इंदौर, भो से भोपाल, बा से बालाघाट और बाला में ग्वालियर, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे, मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है। इसको भी ध्यान रखना है। कोई पूछ ले आपसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर है।
अब ये एमपीपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि घटते क्रम बढ़ते क्रम में क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले क्रम कैसे हैं कि बढ़ते क्रम में। सबसे कम कहाँ है अलीराजपुर, उससे कम झाबुआ, उससे कम बड़वानी, उससे कम मानी उससे ज़्यादा है, ये कम नहीं ज़्यादा, उससे ज़्यादा शिवपुरी, उससे ज़्यादा धार। इसका वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है अजब सी। आ देखो आज आमीस अलीराजपुर, झामीस झाबुआ, बामीस बड़वानी, सीमीस शिवपुरी और अजब सीर लिखने था है यहाँ। अजब सीर कर लेना आप, अजब सीर। आपके लिए शॉर्ट ट्रैक्स यहाँ है, मैंने आपको बताया जब भी आप मेरा लेक्चर देखने बैठे तो रजिस्टर रख के ही बैठे जिससे आपको क्या हो सके नोट डाउन कर सके कौन चीज़ कैसी है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा साक्षरता मीन्स उपलब्ध है कहाँ पर है। तो सबसे पहला आ जाता है जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, भिंड। आप देख लीजिए 4 जिले मैंने बताए हैं क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आते हैं, 4 ही ऑब्जेक्ट आते हैं तो इसलिए 4 बहुत है। देखिए कौन कौन से हैं, इंदौर नहीं जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, भिंड। अब देखिए जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, भिंड है, कौन कौन से जबलपुर, इंदौर, बालाघाट, भिंड। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो एमपी पुलिस में तो आपको सीधे लगा देना जबलपुर है वहाँ, ठीक ना। अब इसके बाद आता है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, अली बुआ बड़े धांसू। अली बुआ बड़े धांसू क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक्स, अली बुआ बड़े धांसू। आ मीस अली बुआ बड़े धांसू मीस यहाँ पे अलीराजपुर चला नहीं नहीं, अली बुआ जब कहाँ ये थोड़ा गलत लिखा गया है मेरे ख्याल से। ठीक कोई बात नहीं, इसको नहीं पढ़ना आप, हम इसको थोड़ा वो कर दे रहे हैं। दूसरे की टेक्स्ट लिखी गई है। ठीक ना, इसको नहीं देखना है आपको, मैंने इसलिए इसको मिटा दिया। अब देखते हैं आगे चलते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले क्या हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है एक अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी, फिर धार, फिर श्योपुर। ये श्योपुर है, एक शिवपुरी भी होता है, दोनों को आपको ध्यान रखना है। एक श्योपुर है, एक शिवपुरी है। अब आप ये सोचिए शिवपुरी में क्या है महान, उसको आप जाकर सर्च करिएगा जिससे आपको याद हो जाए कि शिवपुरी में ये थे कौन था, मंगल पांडे थे कि तात्या टोपे थे, ये देख लेना आप जरूर। किसी की समाधि स्थल ही है वहाँ पे, वो आप सोचे आप खोजेंगे मुझे तो मालूम है, लेकिन अगर आप खोजेंगे तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद हो जाएगा कि तात्या टोपे जी हैं कि क्या कहते हैं, बताया था मैंने अभी। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अपन आगे कि मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है पुरुषों के लिए, अलीराजपुर। फिर उसके बाद आता है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, भोपाल। फिर आता है जबलपुर, फिर इंदौर, फिर बालाघाट, फिर ग्वालियर, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए इसका फॉर वो क्या है शॉर्ट ट्रैक्स, भौजी इबगई, भौजी इबगई, भोमीस भोपाल, जामीस जबलपुर, ईमीस इंदौर, बामीस बालाघाट, गामीस ग्वालियर, ठीक। अब इसके बाद आते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर। कौन कौन से हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, देख लीजिए अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे कि मध्य प्रदेश में आकर कितनी जनसंख्या वृद्धि है, कितनी दर से हुई है, 2001 में क्या थी, 2011 में क्या है, या अभी आने वाले 21 में कैसे हो सकती है, आपको वो सोच आप वो तो जब आएगा जब आप कर लेंगे। ठीक, तो मध्य प्रदेश में 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 24%, 24.3% थी। कि मीन जो 2000 में जो उसके पहले हुई थी ना, तो वो कितनी उसकी कितनी हुई, 24.3%। लेकिन जो बस 2011 में हुई वो क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। वो कितने प्रतिशत कम हो गई, देख लीजिए कितनी प्रतिशत कम हो गई, 24 में से 3 गए तो 4.4% क्या हो गई, कम हो गई जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में 2011 में। 2000 उसमें कितनी थी, एक में 24.3। तो अब याद रखना है आपको जनसंख्या वृद्धि दर कब थी ज़्यादा, तो अब 2001 में ज़्यादा थी, अगर 2001 क्वेश्चन आया, 2011 में कम थी, ठीक। अब इसके बाद देखिए पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी कम हुई, 3.6% कमी आई। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला दर इन कौन सा वो शहर है, जिला इंदौर। यहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई, 32.9% हुई, ठीक ना, कितनी प्रतिशत, 32.9%। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अनूपपुर। कौन सा है, अनूपपुर। यहाँ कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 12.3%। कितनी प्रतिशत, 12.3%। सर्वाधिक वाला इंदौर और न्यूनतम वाला अनूपपुर, इसको याद रखना है आपको, ठीक। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। तो गाँव का प्रतिशत भी आपको होना चाहिए मालूम। तो गाँव का प्रतिशत है 72.37%। कितनी है, 72.37%। अब आप एक चीज़ याद कर लेंगे तो आपको अपने आप शहरी क्षेत्र मालूम पड़ जाएगा। बस आपको क्या करना है, जो गाँव है उसमें से घटा देना है शहर को, मानी गाँव को पूरी संख्या में से घटा देंगे तो 27.63% आ जाएगा, ठीक ना। तो शहरी की जनसंख्या कितनी है, 27.63%, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, इंदौर। कौन सा है, इंदौर। अब ये मैंने ट्रैक पर लिख दी है, यहाँ पे पूरे नाम नहीं लिखे हैं,
ट्रिक क्या है कि इंदौर भो जगाऊं, इंदौर भो जगाऊं मीन्स ये ऐसे नाम है कि जो पहले सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा, फिर उससे कम कौन सा, फिर उससे कम कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में है, फिर उसके बाद भोपाल में है, फिर उसके बाद जबलपुर में है, देख लीजिए मैं यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद जबलपुर में, फिर उसके बाद ग्वालियर में, फिर उसके बाद उज्जैन में है। कहाँ कहाँ है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसके नीचे लिख लीजिएगा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, रीवा में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है, इंदौर में। आपको याद होना चाहिए। अब ये देख लीजिए थोड़ा, ये थोड़ा आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको बताया गया कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। सर्वाधिक कौन सा धर्म है, हिंदू। भारत में कौन से नंबर पर आता है हिंदू धर्म में, चौथे नंबर पर। कितने प्रतिशत साक्षर है हिंदू, 62.8%। मुस्लिम कितने प्रतिशत रहते हैं अपने यहाँ, 3.5। कितने नंबर पर आता है मुस्लिम में, 21वें स्थान पर, 70.3% मुस्लिम। और जैन कितने हैं अपने स्थान, अपने यहाँ 0.9% है। सबसे ज़्यादा क्या है अपने यहाँ, हिंदू। फिर सबसे कम क्या है, सिख हैं। इसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है। और कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर हिंदू हैं। और मुस्लिम के कितने नंबर पर है, 21वें नंबर पर है पूरे राज्य में। और जैन कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर है और 96.2% साक्षर हैं। मीन्स आप सोचिए कि पूरे जैन, जो जैन धर्म के लोग हैं वो शायद ही कोई पढ़ा ना हो, सब लोग पढ़े होते हैं। और लेकिन देखिए आप, और देखिए और अन्य धर्मों में हिंदू धर्म ही है जो कम पढ़ा लिखा है। क्या है, जागरूक नहीं है लोग, वो कहते हैं मुझे क्या करना, लेकिन ये लोग जो हैं ये जागरूक होते जा रहे हैं। इसी प्रकार हिंदू धर्म को भी जागरूक होना पड़ेगा, जो हिंदू हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक सबको नज़रिया बदलने की कोशिश करता हूँ कि मैंने भी अभी तकरीबन 6-7 एडमिशन करवाए हैं अभी बच्चों के, जो पढ़ाते नहीं थे अपने माँ बाप को। तो इसलिए आप भी एक नज़रिया बदलिए कि जो अधिक से अधिक साक्षर हो सके हमारा देश, जिससे हमारा जो साक्षरता की रैंकिंग है वो बढ़ सके, ठीक ना। अब इसके बाद बौद्ध कितने हैं अपने यहाँ, 0.3%, 10वां स्थान आता है, 74.4% बौद्ध पूरे। ईसाई आएंगे 23वें स्थान पर आता है, 0.2% है, 50.8। सिख हैं 0.2%, इसका रैंक नहीं दिया गया है। और 82.9% सिख साक्षर हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपन, मध्य प्रदेश में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी। कौन सा है, डिंडोरी, देख लीजिए कौन सा है, डिंडोरी, डिंडोरी। अब इसके बाद आते हैं मध्य सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, भोपाल। सबसे बड़ा मीन्स नगर कहाँ है, भोपाल में है। बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी उसको सबसे ज़्यादा नगर जनसंख्या वहीं पे है। अनुसूचित जाति के आधार पर मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, 17वां। यहाँ लिखना है 17वां, लिखे दे रहे, कितना है यहाँ, 17वां। कौन सा है, 17वां स्थान है, ठीक ना। कौन सा, 17वां स्थान है, इसको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग उज्जैन में रहते हैं और सबसे कम झाबुआ में। क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो उज्जैन में, सबसे कम झाबुआ में, ठीक। अब संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा, इंदौर में। संख्या, इसको विशेष ध्यान रखना, संख्या और प्रतिशत में बहुत अंतर होता है। संख्या मीन्स एक बहुत पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी वहीं पर रहती है बंद कर, मीन्स जैसे कहीं हैदराबाद वगैरह में मुस्लिम रहते हैं बहुत ज़्यादा, वैसे ही कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, सबसे ज़्यादा एससी के लोग कहाँ रहते हैं, एसटी के, ऐसा जनसंख्या होती है, ठीक। अब इसके बाद आती है मध्य प्रदेश में, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उज्जैन दिख रहा है ना, ये उज्जैन प्रतिशत के आधार पर है, ये भी प्रतिशत के आधार पर, लेकिन ये जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, इंदौर में। अब देखिए अनुसूचित जाति के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है, इसको ध्यान रखना, 13वां स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, अलीराजपुर में, और सबसे कम रहते हैं भिंड में। कहाँ रहते हैं, सबसे कम भिंड में और सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में, इसको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा अलीराजपुर, सबसे कम भिंड, ठीक। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है, धार। जनसंख्या के आधार पर मीन्स संख्या, नंबर के आधार पर कौन सा है, धार। लेकिन प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कौन सा है, भिंड, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब आप लोगों को मैंने इतना अच्छा लेक्चर बताया है, अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को लेक्चर पसंद क्यों नहीं आ रहा है। ये पसंद नहीं आ रहा है तो उसका थोड़ा रीज़न तो बताइए कि ये पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, बाहर के लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिस बंदे तक यार ये पहुंच नहीं पा रही उसको तो एक बार शेयर कर दो, जिससे कि वो भी पढ़ सके। ये कोई नहीं बताएगा आपको इतने अच्छे से अच्छा, जो मैं आप लोग रोज़ स्लाइड बना रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मुझे भी सब देखना पड़ेगा। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग आखिर क्यों नहीं देख रहे हैं इसको, एक बार देख के तो देखिए, कैसे नहीं आपको पसंद आएगी, आएगी पसंद। और उसको आप अपने, मैंने अभी बताया कि सब बच्चे कोचिंग जाते हैं और सब बच्चे वही पुस्तक पढ़ते हैं, बस पढ़िए का पढ़ने का नज़रिया तो बदलो, कैसे नहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है। जो बच्चा आप वहीं पढ़ रहे हो और वो बच्चा भी वहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, आप रुक जाते हो, या आपका सिलेक्शन हो जाता है वो रुक जाता है।
आखिर क्या है वो वजह जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या उसका नहीं हो पा रहा है। तो बस वही है कि वो पढ़ने का नज़रिया बदल देता है। वो भी मेरी वीडियो देख रहा है और आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर मेरी वीडियो से एक का सिलेक्शन हो जाएगा और दूसरे का नहीं होगा तो कहोगे वो सर गलत पढ़ाते थे, और जिसका हो जाएगा वो सर वो कहेगा अच्छे पढ़ाते थे। बस आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा पढ़ने का, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा अपने हिसाब से भी तो पढ़ो जैसा आप उसको पढ़ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको उठाएगा खाना के कि खाना खा लो डायरेक्ट ही, नहीं खिलाएगा। इसलिए आपको सोचना है कि आप कैसे पढ़ सकते, कैसे अपना भविष्य संवार सकते हैं। बस वो आपके ऊपर है। अब इतनी थी मेरी बात कि जिससे आप लोग थोड़ा मोटिवेट वगैरह हो जाएं। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा शेयर कर दिया करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर शेयर नहीं कर सकते तो आप जो नोट्स बनाते हो वो दूसरे को नोट्स तो दे सकते हो लिख के कि भाई मैंने ये नोट्स बनाए थे। शेयर नहीं करना चलो कोई बात नहीं, शेयर नहीं करो, लेकिन ये तो कह सकती हो कि भाई तुम ये मैंने नोट्स बनाए थे पढ़ लो, आप दूसरे पढ़ लेगा तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।